केंद्र सरकार के एक और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शेखावत ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखावत को कोरोना जैसे लक्षण दिखने के बाद टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हाल में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट करवाने को कहा है। शेखावत कोरोना की चपेट में आने वाले 5वें केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल और श्रीपद नाइक भी संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की संक्रमण की भयावह शक्ल दिखने लगी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में करीब 14,500 नए मरीज सामने आए। ये अभी तक रोजाना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 326 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल 6.5 लाख कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दक्षिण भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में गुरुवार को 9,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार जा चुका है। वहीं कर्नाटक में 24 घंटे में 7,385 नए मरीज सामने आए। इनमें से करीब 3,000 मरीज सिर्फ बेंगलुरु में हैं, जबकि तमिलनाडु में करीब 6,000 नए मरीज सामने आए और 116 लोगों की मौत हो गई। फरीदकोट में गुरुवार को 25 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सभी 25 पुलिसकर्मी एक ही फरीदकोट के सिटी थाने के हैं। रिपोर्ट आने के बाद थाने को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। फरीदकोट में अब तक 41 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। दफ्तरों और दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारियों की इजाजत है। कोरोना गाइडलाइन के साथ शादी और अंतिम संस्कार के अलावा भीड़ जुटाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। इन जिलों में सार्वजनिक यातायात और निजी वाहनों को लेकर भी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में दूसरे सीरो सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 29% से ज्यादा लोगों के शरीर में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सभी लोग कभी न कभी कोरोना वायरस के संपर्क में आकर ठीक हो चुके हैं। सबसे अधिक 33% लोगों में एंटीबॉडी साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में पाई गई है। पहले सीरो सर्वे में करीब 23% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में युवा सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। ये सर्वे 15,239 लोगों के सैंपल पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में अनलॉक के दौर में पहली बार लगातार 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। गुरुवार के बाद आज शुक्रवार को भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना मामलों में इजाफे को देखते हुए ममता सरकार ने ये फैसला किया है। इस दौरान जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर बाजार बंद रखे गए हैं। बसें और सार्वजनिक यातायात भी प्रतिबंधित हैं।